नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास ऑडियो चीज पर बात कर रहे हैं, द मेमोरी पैलेस। हाँ, नेट डिमियो का पॉडकास्ट काफी समय से चल रहा है, शायद 2008 से। जी हाँ, 2008 से। और लोग इसे पॉडकास्ट कम ऑडियो निबंध ज्यादा कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑडियो निबंध। मतलब ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, इसमें एक एहसास है, एक स्टाइल है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश है कि हम समझें कि ये पॉडकास्ट इतिहास को इतने अलग, इतने यादगार तरीके से कैसे पेश करता है। हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं, एक लेख से लिए गए। अच्छा, तो ये द मेमोरी पैलेस असल में करता क्या है? ये अमेरिका के इतिहास की कहानियां लेता है। हाँ, पर वो कहानियां जो अक्सर भूली जा चुकी हैं, छोटी, अनसुनी सी। बिल्कुल, और उन्हें सुनाने का तरीका बहुत काव्यात्मक है, जज्बातों से भरा हुआ। ये इतिहास, कला और यादों का एक संगम जैसा है। फैक्ट से ज्यादा जोर भावनाओं पर है, जो अतीत से जुड़ी होती हैं। हाँ, काफी हद तक। ये इतिहास को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उसे मानवीय बनाना चाहता है, उन भूली हुई कहानियों को सामने लाना। ताकि हम अतीत से एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकें। एग्जैक्टली और ये यादों पर, विरासत पर वक्त कैसे गुजरता है, इन सब चीजों पर भी सोचने को मजबूर करता है। और इसका अंदाज भी तो अलग है। एपिसोड छोटे होते हैं ना, 5 से 15 मिनट के शायद। हाँ, छोटे, और भाषा बहुत उसमें गहराई होती है, बारीकियां होती हैं, माहौल पर जोर होता है। और संगीत और साउंड डिजाइन, नोट्स कहते हैं कि वो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहानी के एहसास को और गहरा करता है। बहुत क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सुनने का अनुभव एकदम निजी बन जाता है। और नेट डिमियो की आवाज वो कैसी है? नोट्स में लिखा है कि बहुत शांत, सोचने वाली। हाँ, बहुत सौम्य आवाज है, जैसे कोई धीरे से बात कर रहा हो। वो आपको सीधे कहानी में खींच लेती है। वो एक पुल है तथ्यात्मक इतिहास और उस काव्यात्मक अंदाज के बीच। अच्छा, और कहानियां किस तरह की होती हैं? कुछ उदाहरण है? अरे बहुत तरह की। जैसे कोई सर्कस कलाकार जिसने नायग्रा फॉल्स पार किया था, पर अब शायद ही कोई जानता हो। ओ, या फिर गृह युद्ध के किसी सैनिक का एक खत, या वो महिला जिसने डिशवॉशर बनाया। डिशवॉशर? सच में ये तो रोज इस्तेमाल होता है। हाँ, पर कहानी कौन जानता है? तो ये ऐसी ही कहानियां हैं, दुख की, हिम्मत की, नई खोज की, उम्मीद की। आम लोग जिन्होंने कुछ असाधारण किया या बस चुपचाप अपनी जिंदगी जी। बिल्कुल, आम लोग, असाधारण पल। ये सब सुनकर इसके नाम के बारे में सोच रही थी, द मेमोरी पैलेस। ये नाम कहाँ से आया? कुछ खास मतलब है इसका? हाँ, ये नाम असल में एक पुरानी याददाश्त की तकनीक से आया है। मेथड ऑफ लोकाय या मेमोरी पैलेस कहते हैं। अच्छा, वो कैसे? उसमें लोग चीजें याद रखने के लिए मन में एक जानी पहचानी जगह, जैसे कोई महल, सोचते हैं और जानकारी को उसके अलग अलग कमरों से जोड़ते हैं। दिलचस्प। पर यहाँ डिमियो इसे एक रूपक की तरह इस्तेमाल करते हैं। हर कहानी उस बड़े से काल्पनिक महल का एक कमरा है, जहां इतिहास के वो एहसास, वो पल सहेजे जाते हैं जो बड़ी तारीखों के शोर में कहीं खो जाते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा नजरिया है। तो अगर ये इतिहास को मानवीय बनाने और भावनात्मक सच को सहेजने की बात है, तो इससे मुख्य सीख क्या मिलती है? क्या सिर्फ ऐसी कहानियों से इतिहास पूरा समझा जा सकता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, नोट्स ये नहीं कहते कि ये पूरी तस्वीर है। कोई भी एक चीज पूरी तस्वीर नहीं दे सकती। सही बात है। पर यह दिखाता है कि इतिहास सिर्फ बड़ी लड़ाइयां या बड़े नेता नहीं हैं। वो अनगिनत छोटे, निजी पलों और एहसासों से भी बना है। और कहानी सुनाना, खासकर इस तरह से, उन भूले हुए लोगों और पलों को याद रखने, उन्हें सम्मान देने का एक तरीका है। नोट्स कहते हैं कि सहानुभूति और याददाश्त ये इतिहास को सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। कला हमें उन लोगों से जोड़ सकती है जिनसे हम कभी मिले भी नहीं। बिल्कुल, यही तो कला का जादू है। तो फिर ये पॉडकास्ट किसे सुनना चाहिए? कौन ज्यादा जुड़ाव महसूस करेगा? मेरे ख्याल से वो लोग जिन्हें छोटी लेकिन गहरी, एहसास जगाने वाली कहानियां पसंद है। हाँ, जो लोग पारंपरिक इतिहास से कुछ